मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? होप सब अच्छे हैं, सप्लीमेंट्स टाइम पे ले रहे हैं एंड लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम नेहा आहूजा, न्यूट्रिशनिस्ट विद यूसाना इंडिया। और मुझे अब यूसाना में मोर देन 1 ईयर हो चुका है एंड मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 13+ ईयर्स का है। एंड मैंने मास्टर्स किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और मेरा जो भी ये 13 साल का एक्सपीरियंस रहा है, सो इट्स मेजरली विद हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स। मैंने नेस्ले और एचयूएल जैसे कंपनीज के साथ भी काम किया है काफी सालों तक। और अब मैं साइंस बैक्ड कंपनी जो कि यूसाना है उसके साथ काम कर रही हूँ एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं इस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ जिसका मिशन और विजन यही है, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम बात करने वाले हैं 3 प्रोडक्ट्स पे इन डिटेल, कोर एसेंशियल्स, हेपासिल और फाइबर जी। सो अगर आप अपने टीम मेंबर्स को बुलाना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से बुलाइए, बिकॉज आप मैसेज कर रहे हैं उनको उनको लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे कम्युनिटी ग्रुप में हम हमेशा फॉरवर्ड करते हैं। सो आप प्लीज उनको बुलाइए, बिकॉज हम इन डिटेल आज हम लिवर, गट और कोर एसेंशियल्स जो कि हमारी ओवरऑल वेलनेस के लिए है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आई जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, होपफुली मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है, सब देख पा रहे हैं। यस, ओके, थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं कि अगर हम कोर एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं या सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले समझते हैं कि सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए हमें। राइट, क्यों आजकल के टाइम में इतने हमें सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है। और हमारे जो पुराने जो हमारे लोग थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, इवन हमारे आई थिंक मदर्स लॉन्ग बैक, दे वर नॉट अवेयर। वो ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। और उनको आई थिंक बहुत पहले तो जरूरत भी नहीं होती थी। दे वर हेल्दी। क्यों हेल्दी थे? क्योंकि पहले जो है हमारी जो सॉइल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। अभी जो है काफी सालों से जो सॉइल क्वालिटी है, जो न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो डिप्लीट हो गए हैं काफी हद तक, क्योंकि हम बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। प्लस डे बाय डे हमारा जो डिपेंडेंस है प्लास्टिक्स पे, इतने ज्यादा जो हार्मफुल केमिकल्स हम इन्वायरमेंट में, सॉइल में रिलीज कर रहे हैं। सो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी जो है बहुत हद तक गिर चुकी है। कैसे? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1950 में अगर आप एक ऑरेंज खाते थे, हमारे जो पहले वाले लोग थे वो ऑरेंज खाएंगे तो उतना विटामिन सी 1950 में, अगर आपने 1950 में अगर एक ऑरेंज खाया, उतना विटामिन सी आज के टाइम में अगर आपको चाहिए तो आपको 8 से 10 ऑरेंज खाने पड़ेंगे। कैन यू इमेजिन कितनी हद तक हमारा न्यूट्रिशन कंटेंट फूड से कम हो चुका है, हमारी सॉइल क्वालिटी डिप्लीट हो चुकी है, हमारा एक्सपोजर जो है पोल्यूशन, गैसेस, केमिकल्स, स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी जो है, जो हमारे दादा दादी उनके उनके टाइम में जो वो अच्छा फूड, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडीज होते थे, वो आज के टाइम पे नहीं है। आप ये कंपैरिजन खुद भी देख सकते हैं, जिनके दादा दादी, नाना नानी अभी भी हैं, तो उन्होंने बहुत ही क्वालिटी लाइफ जी है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। राइट। और इतनी अवेलेबिलिटी है, बहुत आपको आसानी से फूड तो मिल जाता है, वैरायटी भी मिल जाती है, लेकिन आज के टाइम में भी इतनी डेफिशिएंसीज हैं। अडल्ट में ये एक ग्राफ है जो रिसेंट स्टडीज पे, सर्वेज पे, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो टाइम टू टाइम बहुत सारे सर्वेज करती है, टेस्ट करती है, एनालिसिस करती है। और बहुत सारी स्टडीज के बेसिस पे ये एक एवरेज नंबर दिया गया है कि मतलब 73% इंडियन अडल्ट्स प्रोटीन में डेफिशिएंट है।
ये एक प्रोडिजीज करके नाम एक स्टडी हुई थी 2017 में, जो बेसिकली उनके बेसिस पे ये देखा गया है, राइट। 60% जो इंडियन अडल्ट हैं वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। 50 आधे से ज्यादा लोग जो है आयरन में डेफिशिएंट है अडल्ट की, अगर हम बात करें। विटामिन B12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट से हम 100% नहीं ले पा रहे हैं, राइट। सो ये बहुत ही एवरेज नंबर्स हैं, सारे जगहों का जो परसेंटेज है उसको निकाल के एवरेज किया गया है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जाते हैं तो वहां पे 80-90% भी वेरी करता है, मतलब ऑन एंड ऑफ अगर आप देखें हर एरिया वाइज अगर आप देखें तो ये नंबर्स वेरी भी कर सकते हैं और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। बट ये पूरा ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एवरेज नंबर्स हैं। सो क्यों ये डेफिशिएंसीज हैं, ऑफ कोर्स जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि किस वजह से हमारी डाइट में, अगर हम डाइट अच्छी भी ले रहे हैं, हम बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं वो गैप रह जा रहा है। हमें फूड से इतना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ तक है, एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए, हेल्दी फंक्शन रखने के लिए, हेल्दी ऑर्गन्स रखने के लिए। अगर आप ये देखें राइट हैंड साइड में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स दी गई है, ये हमें NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये हमें इंडियंस की रिक्वायरमेंट्स को बताता है। काफी सारे सर्वेज और टेस्ट के बाद उन्होंने ये अभी 2020 में ही रिलीज हुआ है लेटेस्ट गाइडलाइंस, जो बताते हैं कि दिन भर में एक मैन की रिक्वायरमेंट 54 ग्राम्स प्रोटीन होती है और एक विमेन की 46 ग्राम्स। मतलब ये जो है ना एवरेज रिक्वायरमेंट्स है हेल्दी लोगों की, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनको वेट और या कम नहीं करना है, सिडेंटरी, उनके उनके हिसाब से एक नॉर्मल इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट्स 54 ग्राम्स है। सो अगर आप लेफ्ट में देखेंगे ये जो बहुत बड़ी टेबल दी गई है, ये हमारे फूड ग्रुप्स हैं। फूड ग्रुप्स मतलब एक सेकेंड, फूड ग्रुप्स मतलब कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज ये 100 ग्राम फूड में कच्चे फूड की वैल्यूज दी गई हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यूज दी गई हैं। जैसे 100 ग्राम अनाज, कोई भी अनाज आप ले लें, जैसे कि रोटी है, आटा है, दलिया है, सूजी है, राइस है, ये अनाज है जो हम खाते हैं डेली बेसिस में। अगर 100 ग्राम कोई भी हम अनाज लेते हैं रॉ, उसमें 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन हमारी एक चपाती जो है वो करीब 25 से 30 ग्राम आटा या 30 से 40 ग्राम चावल हम खाते हैं, राइट। इतना तो प्रोटीन उसमें मिल नहीं पाता। अगर आप पल्सेस की भी बात करें, जो सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन दिख रहा होगा तीसरे नंबर पे, पल्सेस मतलब आपकी दालें, दालें चना राजमा ये जो हम खाते हैं, उसमें 100 ग्राम रॉ कच्ची दाल में 22 ग्राम प्रोटीन है। क्या आपको लगता है कि हम 100 ग्राम कच्ची दाल खाते हैं? एक कटोरी दाल हम मुश्किल से खाते हैं, और एक कटोरी दाल अगर हम देखें उसमें से 20 से 25 ग्राम या 30 मैक्सिमम 30 ग्राम दाल आती है। लेकिन वो भी अगर आपने बहुत डाइल्यूट कर दिया, पानी डाल दिया, तो और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो 1/4 ऑफ दिस हम प्रोटीन ले रहे हैं। तो ऐसे करके इतना हम खाना तो नहीं खा सकते, इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और प्लस बहुत ज्यादा खाना भी खाएंगे तो हम कैलोरीज भी लेंगे। तो यहाँ तक इवन नॉर्मल पर्सन के प्रोटीन रिक्वायरमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ड्राई फिश में सबसे ज्यादा, लेकिन ड्राई फिश हम लोग 100 ग्राम नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता है, एवरी डे हम नहीं खाते हैं, राइट। सो नट्स भी 100 ग्राम, नट्स तो रेकमेंडेड भी नहीं होते, इतना नट्स तो कोई नहीं खा सकता। 17 ग्राम हमें प्रोटीन 100 ग्राम नट्स से मिल रहा है, हमें हार्डली 10 से 20 ग्राम नट्स जो है वो दिन भर में खाने चाहिए। मीट एंड पोल्ट्री अगर आप डेली 100 से 150 ग्राम अगर आप खाते हैं, 100 ग्राम खाते हैं, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप, और दिन भर की हमें क्या जरूरत है, 75 ग्राम मीट या पोल्ट्री, मीट मीट या फिर एग्स। हमें ICMR ने बोला है कि आप 75 ग्राम से ज्यादा मत खाएं, क्योंकि उसमें आपका फैट भी होता है, कैलोरीज भी होती हैं। तो आपको कैसे, हम इस नॉर्मल लेवल तक भी हम प्रोटीन तक कैसे पहुंचेंगे, राइट। और अगर आप ये देखें सिमिलरली RDA 2010 अगर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ICMR ने 2010 में वैल्यूज बताई थी कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट है।
लेकिन अभी रिवाइज हुए हैं, टाइम टू टाइम वो लोग रिवाइज करते हैं बॉडीज को, हमारे जो लोग हैं उनको स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने 2020 में ये बहुत सारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत बढ़ा दिया है। दे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं क्यों बढ़ा दिया, पोल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल्स है, हमारी बॉडी जो है, हमारी टेंडेंसी जो है वो कम हो गई है, हमें और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको हेल्दी रखने के लिए। तो कैल्शियम आप देखेंगे 600 था, अभी 1000 मिलीग्राम हो गया है। मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, थायमीन, अगर आप देखेंगे B1, थायमीन मतलब विटामिन B1, B2, B6, B12 पहले 1 माइक्रोग्राम्स रिकमेंडेड था, बट अभी उसके डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाली पिक्चर देखिए, आयरन की अगर हम बात करें, आयरन वाले कॉलम में हम बात करें, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 19 मिलीग्राम पर डे। और ये सबसे डिफिकल्ट न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हम अगर हम ले भी लेना इतना, तो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता, 100% हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, GLV जो लिखा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक आप खाते हैं, राइट? पालक, 100 ग्राम पालक, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम बथुआ, अगर कोई भी ग्रीन सब्जी आप देखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल देखें, तो उसमें 100 ग्राम में 6 मिलीग्राम आयरन है। लेकिन ये 6 मिलीग्राम क्या कच्चे पालक में है या कच्चे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जब आप इसको इतना ज्यादा कुक कर लेते हैं, प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऑक्सलेट्स, ऑक्सलेट्स होते हैं जो आयरन को बाइंड कर लेते हैं, उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देते 100%। तो ऐसा नहीं है कि जितना यहाँ आयरन लिखा है उतना आपको मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, जैसे कई लोग आयरन, जैसे आयरन रिच फूड है, जैसे हमने सुबह कोई भी जैसे बादाम खाया या अंजीर खाई, जैसे नट्स में आयरन होता है, हमने साथ में चाय पी ली, चाय में कैफीन होता है, कैफीन जो है वो बहुत सा आयरन को रोक देता है, अब्जॉर्ब नहीं होने देता है बॉडी में। तो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी है, तो हमें ये 6 मिलीग्राम पूरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से नहीं मिल रहा है, ऑक्सलेट्स हैं, प्लस हम इतना उसको कुक करते हैं, इतना गलाते हैं, राइट? हार्डली 1 से 2 मिलीग्राम आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। तो यही आप देखिए कितना कम आयरन, आयरन ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है आपके हीमोग्लोबिन के लिए, आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, आपके इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत है, राइट? सो अगर आप 100 ग्राम कोई भी रिच, एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। सॉरी। सो आप देखिए आयरन तक पहुंचना, ड्राई स्पाइसेस, 100 ग्राम कोई स्पाइसेस नहीं खा सकता, राइट? सो आयरन ऐसा डिफिकल्ट न्यूट्रिएंट है कि हम इसको 100%, अगर हम आयरन रिच फूड्स भी लेते हैं ना अपनी डाइट में डेली, तब भी हम 100% रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाते हैं, राइट? ऐसे ही जिंक, ऐसे ही मैग्नीशियम और ऐसे ही कैल्शियम। कैल्शियम आपको 1000 मिलीग्राम पूरा दिन में लेने के लिए कम से कम 4 से 5 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और रेकमेंडेड नहीं है। हमें एक ही ग्लास दूध रेकमेंडेड है कि आप एक ग्लास दूध पीजिए और साथ में कोई मिल्क प्रोडक्ट खाइए, राइट? सो आप देख सकते हो कितना मुश्किल है, हमको इतनी रिक्वायरमेंट जो बढ़ चुकी हैं, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, प्लस हमारी डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट भी लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तब भी हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे, राइट? सो इट इज सो सो डिफिकल्ट। अच्छा, अब आप ये रोल्स देखिए, अगर ऑफ कोर्स जो ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपको सिर्फ वाइटामिन्स, अभी एक मैंने एक ही वीडियो डाला है, बट हमारे बॉडी में बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स का तो मैंने वीडियो नहीं डाला है, बट ये वाइटामिन्स के बारे में बताएगा कि कितना वास्ट, अगर आपके वाइटामिन्स की कमी है तो इतने सारे बॉडी के फंक्शंस आपके अफेक्ट हो सकते हैं। ओके। तो आपने देखा कि कैसे जो है हम बेसिकली हम, हमारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो कितने जरूरी हैं,
लाइक हर बॉडी फंक्शन के लिए, राइट, चाहे वो आपके हार्ट हो, आपके ब्लड फॉर्मेशन हो, आपका इम्यून सिस्टम हो, हर चीज के लिए एनर्जी, जो आप फूड खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हार्ट काम करता है, ब्रेन काम करता है, और आपके किडनी, मतलब आप देख सकते हैं कितना ओवरऑल आपकी बॉडी हेल्दी रखने के लिए विटामिन, ये तो सिर्फ मैंने आपके विटामिन के रोल बताए, ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स के भी रोल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के भी रोल हैं। सो कोर एसेंशियल्स जो है, इन सारे विटामिन, जितने भी मेजर विटामिन है जिनकी हमको डेफिशिएंसी हो सकती है या हमें अच्छे अमाउंट्स में चाहिए, वो चाहे वो हार्ट हेल्थ के लिए हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए हो, आईज के लिए हो, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हो, या बोन हेल्थ के लिए हो, तो इसमें वो सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं। जैसे कैल्शियम आपके बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, मैग्नीशियम आपके बोन्स, आपके मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, नर्व हेल्थ के लिए, ये आयरन जो है, क्रोमियम, क्रोमियम बहुत जरूरी मिनरल है आपके ब्लड शुगर को, इंसुलिन को नॉर्मल प्रोड्यूस होता रहे, नॉर्मल बैलेंस में रहे। सो आप देख सकते हैं ये कोर एसेंशियल्स ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स एक्सेसिव, हम बहुत क्रिटिकल डिजीजेस की बात नहीं कर रहे हैं, किडनी डिजीज में हमें हमेशा, किडनी या लिवर बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो वहां पे हमें एक बार सजेशन लेना, रिपोर्ट्स चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कोर एसेंशियल्स ऐसा है जैसे हमें खाना चाहिए ना, हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे हमें कोर एसेंशियल्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी भर खाना खाते हैं, है ना, जिंदगी भर आप खाना क्यों खाते हैं? ताकि आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें जिससे आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती रहे। लेकिन वो सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपको खाने से 100% नहीं मिल रहे हैं, तो वो आप किससे पूरा कर रहे हैं? कोर एसेंशियल्स से। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कब तक खाना है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको फूड से मिलते हैं। ये हमने लैब में इनको स्टैंडर्डाइज किया है, फूड से ही एक्सट्रैक्ट किया है, और आपको बहुत प्योर फॉर्म में कोर एसेंशियल्स के में दिया है, मोस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म्स में, मतलब जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो सकते हैं, आपस में सिनर्जी में बिहेव करते हैं, प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है? ये आपके सेल्स को बचाते हैं, सेल्स को डैमेज नहीं होने देते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, फ्री रेडिकल मतलब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, चाहे वो आपकी बॉडी खुद खुद भी जनरेट करती है, जैसे हम डाइजेशन करते हैं, जैसे वेस्ट, अगर आप किचन में कोई चीज बना रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, या कोई भी आप कम कर रहे हैं तो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं अगर हम उनको ठीक तरीके से बॉडी से ना निकालें। तो वो कुछ फ्री रेडिकल्स, या फिर हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, पोल्यूशन से, स्ट्रेस लेवल से, इन सारे केमिकल से, तो ये सारे जो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आप जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, आपके सेल डैमेज नहीं होने देते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ऑफ कोर्स कोर एसेंशियल से मिलते हैं, प्लांट बेस्ड हैं, प्लस आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स से भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये जितने भी विटामिन हैं, सी, डी, ई, के, प्लस प्लांट बेस्ड, जैसे इसमें रेस्वरेट्रॉल है, क्योसर्टिन है, कर्क्यूमिन मतलब हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, एएलए है, ये सारे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह रोल प्ले करते हैं। तो कोर एसेंशियल्स हमें लाइफ टाइम चाहिए अगर हमको हेल्दी रहना है, हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट देना है, हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं उनको अगर सपोर्ट देना है, तो हमें कोर एसेंशियल्स हमेशा चाहिए। सो जैसे आप फूड हमेशा खाते हैं, तो कोर एसेंशियल्स आपके फूड का ही पार्ट है, इसको अपनी थाली में ही आप रख सकते हैं। सो आप जितना इनको, जैसे आपको बताया था सोडियम में फैट सॉल्युबल, तो आप जितना इसको अच्छे से मील के साथ लेंगे, आप अपनी प्लेट में दाल सब्जी रोटी रखते हैं तो साथ में आप कोर एसेंशियल्स भी रखिए, क्योंकि ये भी विटामिन मिनरल्स हैं। सो जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही साथ में कोर एसेंशियल्स भी खाएं, ताकि आपकी जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके।
राइट। सो इसमें ये इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है। मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग लेती हूँ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे। सो आप लोग वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। कोई भी जो ग्रुप में हम उसको देते हैं, इंटीमेशन देते हैं, तो जो है आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म, फ्री रेडिकल डिफेंस और सेल्यूलर लेवल तक आपके ये काम करता है। सो अब हम बात करते हैं लिवर की। क्योंकि हम हेपासिल की बात कर रहे हैं तो लिवर की पहले बात करना बहुत जरूरी है। लिवर क्या करता है? पावर हाउस है, डिटॉक्स पावर हाउस। मतलब ये आपका 1 मिनट में 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स को बनाता है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए जरूरी है। बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आपके स्टोर भी करता है, विटामिन ए, डी, ई, के, B12। सो लिवर का क्या काम है? लिवर कम से कम आपके जो उसका वेट होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.36 kg के आसपास होता है। और ये आपके अपर राइट एरिया ऑफ योर अब्डोमेन, रिब्स के अंदर, राइट में, अपर राइट में आपके प्लेस्ड होता है। और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन आपका स्किन है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन आपका लिवर है। और ये बहुत सारे फंक्शंस करता है हमारे लिए। सो जो भी आप खाते हैं, चाहे आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप अल्कोहल पी रहे हो, आप फूड खा रहे हो, आप कोई भी टॉक्सिन्स, कोई भी केमिकल्स अपनी बॉडी में ले रहे हैं, सबसे पहले वो अब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन्स में अब्जॉर्ब होता है। अब्जॉर्ब होके वो डायरेक्ट सब कुछ जो भी आपकी बॉडी में कंज्यूम हो रहा है, वो सब कुछ पहले लिवर के पास जाता है। लिवर क्या करता है? इन सारे न्यूट्रिएंट्स को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, पहले तो हमारा ब्रेक डाउन हो गया, हमारे स्टमक ने ब्रेक डाउन किया, फिर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होके अब्जॉर्ब हुए। बाकी जैसे ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स या जो भी केमिकल्स, जो भी प्रोसेस आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब वहां जाता है, प्रोसेस होता है। वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है और कैटेगराइज करता है। ओके, ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बॉडी में जाएंगे, ये वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये ब्लड के द्वारा और आपके किडनी से, आपके फीसिस से, ये सारा बाहर को फेंकता है। राइट, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, ये आप बताता है। फिर ये बहुत सारे जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अलग अलग जगह भेजता है जहां पे भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है। राइट, न्यूट्रिएंट्स आर सर्क्यूलेटेड जहां जहां उनकी जरूरत होती है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर कर लेता है। जैसे आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया, एक्स्ट्रा सिंपल शुगर खाया, उसको कुछ तो यूज हो गया आपकी बॉडी में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रह गया, कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। राइट। सो बहुत सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स यूज करता है, बॉडी आपकी यूज करती है, कुछ स्टोर करती है, और कुछ जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो आपके लिवर फ्लश आउट कर देती है। वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है ताकि वो फीसेस के थ्रू बाहर चली जाए, किडनीज के थ्रू यूरिन से बाहर चली जाए, बाइल के थ्रू बाहर चला जाए। सो लिवर एक मेजर ऑर्गन है, तो तभी कहते हैं कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जैसे हम क्या करते हैं कि आपने जो भी मेडिसिन खाई, आपका पहले वो लिवर प्रोसेस करेगा। आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सबसे पहले वो लिवर प्रोसेस करता है। स्मोकिंग, वो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं, वो लिवर प्रोसेस करता है। सो लिवर इतना बर्डन, हम पोल्यूशन ले रहे हैं, हम इतने हार्मफुल केमिकल्स ले रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, अडल्ट्रेटेड फूड, जो भी हम ले रहे हैं, हमारा लिवर ही उसको सेपरेट आउट, उसको प्रोसेस कर रहा है। सोचिए लिवर पे कितना बर्डन होगा। राइट, इसीलिए कहते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन, हमें खांसी हुई, खांसी बहुत तरीके की हो सकती है ना। हम बहुत सारी मेडिसिन पहले ही ट्राई कर लेते हैं, हम पैरासिटामोल ले लेते हैं, हम फिर ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, 3 4 दिन, 6 दिन खांसी नहीं ठीक होती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको 10 दिन की फिर दवाई देता है। तो आप सोचिए आपने कितनी सारी मेडिसिन ले ली, सारा आपका लिवर प्रोसेस कर रहा है।
आप कितना बर्डन डाल रहे हो अपने अपने लिवर पे, क्योंकि उसको डिटॉक्स करना है। एक एक न्यूट्रिएंट, एक एक चीज जो आप बॉडी के अंदर डाल रहे हैं वो लिवर प्रोसेस कर रहा है, राइट। सो ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हेपासिल आपको कैसे हेल्प करता है? लिवर में ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डिटॉक्स एंजाइम्स होते हैं। तो फेज दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एक फेज 1 होता है, एक फेज 2 होता है। फेज 1 में क्या करता है लिवर, वो टॉक्सिन के साथ ऐसे जुड़ जाता है, बाइंड कर लेता है, उसको बॉडी को हार्म नहीं करने देता है। सो टॉक्सिन बाइंड कर जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है टॉक्सिन से एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, मोर टॉक्सिक बना देता है, इसको कंबाइन कर लेता है। फिर फेज 2 में और भी एंजाइम्स पैदा होते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन है या अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारी चीजें आपके एंजाइम्स जो है लिवर खुद प्रोड्यूस कर रहा है। फिर ये जो इंटरमीडिएट बना था ना, जो टॉक्सिन से मिल गए थे फेज 1 एंजाइम्स, इंटरमीडिएट बन गया था। इंटरमीडिएट फिर ये जो फेज 2 एंजाइम्स होते हैं ना, ये उनको ब्रेक डाउन करता है, बहुत छोटी 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 चीजों में ब्रेक डाउन करता है। कुछ आपके बाइल में चले जाते हैं बॉडी से बाहर, कुछ यूरिन से चले जाते हैं, कुछ फीसिस से चले जाते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है आपका लिवर। फेज 1 में उसको बाइंड करता है, फेज 2 में उसको ब्रेक डाउन करके एलिमिनेट करता है। तो हेपासिल क्या कर रहा है, ये जो फेज 1 फेज 2 एंजाइम्स है ना, इस ये हेपासिल ऐसे न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी को देता है जो इन एंजाइम्स को बैलेंस में रखती है, अच्छे से आपके लिवर को सपोर्ट देता है, ताकि आपका जो लिवर है वो उनके एंजाइम्स, डिटॉक्स एंजाइम्स को बनाता रहे, सही मात्रा में बनाता रहे, आपकी बॉडी ठीक से डिटॉक्स होती रहे। जैसे न्यूट्रिएंट्स जो आपके हेपासिल में है, जैसे करक्यूमिन है, मिल्क थिजिल है, एएलए है, ग्रीन टी है, ये आपके सेल सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर देता है, ताकि आपका जो लिवर है वो आपके लिवर को बेसिकली एक्टिवेट कर देता है। वो आपके लिवर के एंजाइम्स जो हैं, जो सही अमाउंट में पैदा होने चाहिए, वो सही अमाउंट में लिवर बना सकता है, उसको सपोर्ट देता है। जैसे एक ग्लूटाथायोन एक टाइप का एंजाइम है जो लिवर नेचुरली बनाता है, लिवर में नेचुरली होता है, हमारी बॉडी बनाती है, राइट। ये सबसे ज्यादा जो है ना मास्टर मास्टर डिटॉक्सिफायर और प्रोटेक्टर होता है ये। तो अगर आप हेपासिल को लेते हैं तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं, चाहे वो फेज 1 में हो, फेज 2 में हो, ग्लूटाथायोन हो, इन सबको लिवर आसानी से बना पाता है, नेचुरली बना पाता है। क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा टॉक्सिन्स ओवरलोड करेंगे अपनी बॉडी में, उतना ज्यादा लिवर को एक्स्ट्रा एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। जब एक्स्ट्रा बर्डन आता है तो उसको भी तो सपोर्ट चाहिए लिवर को। तो ये हेपासिल डिटॉक्स आपके लिवर को सपोर्ट देता है, उसको पुश देता है कि तुम अच्छे से एंजाइम्स बनाओ, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स आप बॉडी में ले रहे हैं वो आपकी बॉडी से ठीक तरीके से एलिमिनेट हो सकें, राइट। सो सपोर्ट करना आपके लिवर का ये बहुत बड़ा ना दोस्त है, साथी है, राइट। जो आपके लिवर को सपोर्ट कर रहा है, उसको बैलेंस में रख रहा है, एंजाइम्स को सही प्रोड्यूस आपकी बॉडी, ताकि ठीक से आपका जो नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट। अगर आपकी नेचुरली, अगर आपकी जो बॉडी डिटॉक्स कर पाए, नेचुरल सिस्टम को अगर सपोर्ट मिल पाए, तो सोचिए कितना अच्छा होगा, राइट। सो आपकी डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें, जो आपके बॉडी के नेचुरल डिफेंस को, नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट देता है, उसको प्रमोट करता है, राइट। और आपके ये जो मिल्क थिजिल है, ये आपके एंजाइम्स को ऑप्टिमाइज करता है, कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, सही मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए। एनर्जी इसमें बायोटिन भी है, इसमें कोलिन भी है, जो आपके लिवर को, जो उसका लिवर क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है ना, आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट को, इसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है। तो बायोटिन उस प्रोसेस को भी सपोर्ट करता है। तो ये क्या हो गया, आपका ओवरऑल लिवर सपोर्ट हो गया, चाहे वो डिटॉक्स हो, चाहे वो बाइल हो, बाइल प्रोडक्शन हो डाइजेशन के लिए, फैट डाइजेशन के लिए, या फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो, राइट। सो ये आपको 2 सर्विंग्स लेनी है, 2 टैबलेट्स लेनी है, किसके साथ,
मील के साथ। सो हमारे जितने भी R&D साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि आप जितने भी हमारे हमारे सप्लीमेंट्स हैं, आप अगर उनको मील के साथ अपनी प्लेट में ही रखिए। जैसे ही खाना खत्म हो, लास्ट बाइट या बीच में भी आप ले सकते हैं, स्टार्ट भी आप इनसे कर सकते हैं, लेकिन आपको मील के साथ लेना है। जितना आप मील के साथ लेंगे उतना इनका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, उतना ये इफेक्टिवली आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाएंगे और काम कर पाएंगे। राइट। सो अब हम लास्ट में चलते हैं, गट के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें फाइबर जी समझना है। तो फाइबर जी को समझने के लिए हमें अपने गट को समझना पड़ेगा। राइट। गट क्या है? आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, स्टमक से लेके इंटेस्टाइन्स तक। ये क्या करता है? ये फूड को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स जो आपके फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्सॉर्ब करने में, बॉडी में ले जाने के लिए, ब्लड में अब्सॉर्ब करने के लिए, और वेस्ट को एक्सपेल करने के लिए हेल्प करता है। और इस इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो आपके गट माइक्रोबायोम को बनाते हैं। सो आपके इंटेस्टाइन में देखिए पिक्चर में बहुत छोटे 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 माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो बहुत जरूरी है। राइट। जो आपके डाइजेशन में, विटामिन प्रोडक्शन में, हार्मोन प्रोडक्शन में, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देने में ये माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है। राइट। सो कहते हैं ना, हर बीमारी आपकी पेट से शुरू होती है, तो इसीलिए होती है क्योंकि ये माइक्रोब्स जो हैं ये बहुत सारा फंक्शन आपके लिए करते हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन को हेल्दी रखते हैं। राइट। सो ये जो है 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं। आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा माइक्रोब्स हैं, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं माइक्रोबायोटा। राइट। ये इम्यून सिस्टम को, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को, ऑर्गन सिस्टम्स को, ओवरऑल आपके वेलनेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, गट और ब्रेन का भी कनेक्शन होता है। कैसे होता है? ये हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, ये एक हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारा गट जो है ना, हम उसको सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहते हैं। कैसे? हमारे जो इतने भी इंटेस्टाइन्स है ना, उनके आसपास भी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स। जैसे न्यूरॉन्स होते हैं ना, ब्रेन सेल्स, वैसे ही सेल्स हमारे गट के आसपास भी होते हैं। और एक नर्व होती है जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, जो आपके गट से, इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ब्रेन तक लिंक होती है। कोई भी बीच में कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट लिंक होता है। वो नर्व आपके गट को और आपके ब्रेन को कनेक्ट कर रही है। ठीक है। सो हमारे जो गट माइक्रोबायोम है वो बहुत सारे न्यूरो प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा। ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं आपके मूड को, आपके कॉग्निटिव ब्रेन, आपको ब्रेन को, आपके फंक्शन को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सो अगर मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है ना, अगर आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, आपको एसिडिटी रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका सिस्टम क्लियर नहीं होता है, तो क्या होता है? ये जो माइक्रोब्स हैं इनकी कमी हो जाती है ना, इनकी डाइवर्सिटी नहीं रहती है। तो ये उतने अच्छे से हॉर्मोन्स या ये सारे जो न्यूरो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपने फील किया होगा कि जब जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपका मूड भी इरिटेटेड रहता है ना, आपको लगता है कोई मुझसे बात ना करे, मैं इरिटेटेड हूं, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, है ना। तो आपका मूड अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, आपके वो हॉर्मोन्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और ये हॉर्मोन्स वेगस नर्व से डायरेक्ट आपके ब्रेन तक आते हैं, जो आपके मूड को, बिहेवियर को रिलैक्स करते हैं, है ना। वैसे ही ब्रेन भी आपका डायरेक्ट गट से कनेक्टेड है। जैसे अचानक से आपको शॉक लगता है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपको लगता है ना पेट में कुछ हो रहा है। कई लोगों को ना डायरिया हो जाता है स्ट्रेस से या घबराहट से। तो वैसे ही गट और ब्रेन जो है आपका कनेक्टेड है। हम लोग कहते हैं ना गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग क्या है? तो ऐसे ही बिकॉज हमारा गट सेकंड ब्रेन है। राइट। सो गट बहुत सारा जो माइक्रोबायोम है वो बहुत सारे न्यूरो प्रोड्यूस करता है, जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन। राइट। और 90% जो सीरोटोनिन है वो आपके गट में प्रोड्यूस होता है।
राइट। और ये सीरोटोनिन आपके मूड को, आपके स्लीप को, आपकी एपेटाइट को अफेक्ट करता है। सो गट क्या है? मास्टर कंट्रोल है हॉर्मोन्स का। 50% डोपामाइन आपके गट में प्रोड्यूस होता है, जो आपके कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव मतलब आपकी सोचने की शक्ति, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका बैलेंस, ये सारा कॉग्निशन में आता है। सो फोकस को, मूड को, मेमोरी। सो अब आप सोच सकते हैं कि आपके, अगर आपका इंटेस्टाइन अच्छा है, गट अच्छा है, तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, आपका मूड भी अच्छा होगा, आपका फोकस भी अच्छा होगा। राइट। गाबा एक कार्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ये आपको काम करता है, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, इन सबको बैलेंस में रखता है ना, फियर को नहीं आपके होने देता है। बट अगर आपका गट अच्छा नहीं है, माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, तो ये सारे हॉर्मोन्स आपको इफेक्ट होंगे। राइट। सो इसीलिए अपने, अच्छा और एक और चीज, ये आपकी जो राइट में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये गट की लाइनिंग है। गट में ये लाइनिंग है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं गट में, इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, लाइनिंग होती है। अगर वो लाइनिंग बहुत इंटैक्ट है, अच्छी है, स्ट्रांग है, तो जितने भी आपके गंदे बैक्टीरिया थे, जो आपके पास हो रहे हैं इंटेस्टाइन से, टॉक्सिन्स पास हो रहे हैं, गंदा बैक्टीरिया, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो पास हो रहे हैं, वो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी गट लीकी है, कहीं पे होल्स हो गए हैं, है ना, होल्स हो गए हैं, तो उन होल से क्या होगा, जितने भी बैड बैक्टीरिया थे या टॉक्सिन्स थे, वो देखिए वहां से पास ऑन होके राइट वाले में, सबसे राइट वाली इमेज में, वो आपके पास ऑन होके वापस ब्लड में आ गए। तो वापस जब ब्लड में आ गए, तो ये ट्रैवल करेंगे आपके लिवर तक, आपके स्किन तक, आपके हार्ट तक, आपके ब्रेन तक, हर जगह पहुंचेंगे। तो इसको हम लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। लाइक लीकी गट कब होगा? जब आपका माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, आपकी गट की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके जो माइक्रोब्स हैं वो कम है, डाइवर्स नहीं है, या अच्छे नहीं है, तो आपकी लीकी गट हो जाएगा। तभी आप कहते हैं ना कि अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपके एक्ने होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी गट लाइनिंग लीकी हो जाती है, होल्स हो जाते हैं, अच्छा नहीं रहती, स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये सारे बैक्टीरिया आपके स्किन पे आते हैं, वापस जो बाहर निकलने चाहिए थे वो वापस ब्लड में आके स्किन को अफेक्ट करते हैं, वापस ब्लड में आके आपके लिवर को, आपके हार्ट को। सो अब आप देख सकते हो आपके गट जो है वो हर ऑर्गन के हेल्दी रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी वो पुराने हमारे लोग कहते थे ना कि पेट अच्छा है तो सब अच्छा है ना। आपका पेट ही जड़ है, मतलब आपकी इंटेस्टाइन्स अगर अच्छी हैं, गट अच्छा है, माइक्रोबायोम अच्छा है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट। सो जो अगर आपके जो सॉरी जो आपकी साइंस साइंस क्या है, अगर गट आपका हेल्दी नहीं है, माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं है, तो ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, डायरिया, और वैसे ही आपके मूड चेंजेस भी होंगे। आपको फटीग लगेगा, स्लीप डिस्टरबेंसेस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, वेट भी चेंजेस हो सकते हैं। ये सारे अनहेल्दी गट के सिम्टम्स हैं। राइट। आपको लगता है कि मूड मूड देखिए, अब आपका गट से कैसे मूड अफेक्ट होता है ना। सो इसीलिए हमें अगर गट को हेल्दी रखना है, तो हमें माइक्रोबायोम को हेल्दी रखना पड़ेगा। माइक्रोबायोम को कैसे हेल्दी रखेंगे? अगर हम बहुत सारा फाइबर लेंगे, क्योंकि फाइबर माइक्रोबायोम का खाना है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खाना है ना, वो उस पे फीड करते हैं। तो फाइबर रिच डाइट, आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में ये माइक्रोब्स होते हैं, हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे योगर्ट है, दही है, कांजी है। ये सब आप, जैसे आप सर्दियों में काली गाजर या कोई भी गाजर या बीटरूट की कांजी घर पे बना सकते हैं, दही इंक्लूड करें। और जो फर्मेंटेड, जैसे इडली डोसा है ना, वो फर्मेंटेड तो होता है, लेकिन हम जब उसको हीट पे पका देते हैं तो उसके माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, है ना। तो जितना आप नेचुरल फॉर्म में लेंगे, जैसे योगर्ट को हम पकाते नहीं है, फर्मेंट हुआ कर्ड, दही जमा, हमने उसको एज सच खा लिया, कांजी बनी, हमने उसको एज सच पी लिया, हमने उसको पकाया नहीं। राइट। अपने हाइड्रेशन को, जितना आप अच्छा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका गट अच्छा होगा। स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस में होते हैं
तो आपका जो गट है ना वो स्ट्रेस हार्मोन और भी ज्यादा कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, जो आपके अच्छे हॉर्मोन्स को, आपके माइक्रोबायोम को खत्म कर देता है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी जो गट की मोबिलिटी है, आपका जो गट का माइक्रोबायोम है, पैसेज है, वो सब अच्छा रहेगा, है ना। इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड या फिर शुगर, एक्सेस ऑफ फैट, एक्सेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स को कम करना है। तो ये सारी चीजें गट को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे रोल आता है फाइबर का। फाइबर क्या करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बल्क देता है स्टूल को, रेगुलरिटी प्रमोट करता है, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, राइट, एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट्स को या गंदे टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को फाइबर एकदम पुश कर देता है, गट से बाहर निकाल देता है। दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर जो पानी में मिलके जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है, आपके डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो करता है, और जितने भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप कर लेता है, ये वापस ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होने देता। तो ये क्या करेगा, आपको लंबे समय तक सटाइटी देगा, मतलब अगर धीरे धीरे ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा तो आपको एकदम से एनर्जी क्रैशेस नहीं होंगे, एकदम से इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होंगे, है ना। तो फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को, ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपको सटाइटी भी देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है ना। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, आपके कोलोन को क्लीन करता है, मतलब फीसेस को पुश करने में, पास करने में, डाइजेस्टिव ट्रैक करने में, क्योंकि ये मिक्स नहीं होता है, ये बल्क देता है ना। तो ये आपके गट को ऐसे हेल्प करता है। हम मॉडर्न डाइट्स क्यों लैक करती हैं फाइबर को, क्योंकि हम प्रोसेस फूड खाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल का इंटेक उतना नहीं है, राइट, होल ग्रेन्स का हम ज्यादातर पैक्ड फूड्स ले रहे हैं, हम अपने फाइबर इंटेक में हम सैलेड नहीं इंक्लूड करते, हम सब्जी, हमें 400 ग्राम सब्जी खाने की जरूरत होती है, वो भी हम नहीं खाते हैं, बिजी लाइफस्टाइल्स हैं, पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए, इन सबके रोल्स को, चाहे वो शुगर बैलेंस हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, ये वेट को मैनेज करने के लिए सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो ऐसे ही फाइबर जी का रोल है, इसमें दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है, इसमें 4 टाइप के फाइबर हैं, जाइलम हास, एफओएस, इम्यूलिन, एप्पल फाइबर, और आपके 1 स्कूप में अराउंड 10.8 10 to 11 ग्राम्स फाइबर मिलता है, और दिन भर की हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 25 से 30 ग्राम। और ज्यादातर ये सर्वेज में देखा गया है कि हम हार्डली 50 या 60% ही रिक्वायरमेंट को पूरी कर पा रहे हैं, फाइबर की रिक्वायरमेंट को। इसीलिए अगर आप फाइबर जी को ऐड करते हैं तो आप दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके गट को हेल्दी रखने के लिए फाइबर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पानी अच्छे से पीना है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है, तो आप देखिए आपका गट इतनी जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगा। इवन हेपासिल जो है आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बाइल प्रोड्यूस करता है, लिवर जो आपके फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये दोनों मिलके आपके गट को सपोर्ट करते हैं, आपके गट के माइक्रोबायोम को फाइबर जी हेल्प करता है, ताकि वो हेल्दी रहे और अच्छा रहे, डाइवर्स रहे, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है फाइबर, डाइजेस्टिव हेल्थ में, वेट मैनेजमेंट में, क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा फैट को ट्रैप कर लेगा, धीरे धीरे रिलीज होने देगा, तो आपका वेट, जितनी एनर्जी उतनी जाने नहीं देगा आपके ब्लड में, है ना, तो इतनी अब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो इसीलिए ये वेट मैनेज में भी हेल्प करता है, राइट। अगर आप ये फाइबर जी देखेंगे तो एक स्कूप फाइबर कितने बराबर है, जैसे आप 300 ग्राम पाइनएप्पल खाओ तो उसमें 10 ग्राम फाइबर मिलेगा, लेकिन आप 300 ग्राम पाइनएप्पल नहीं खा सकते, क्योंकि 100 ग्राम फ्रूट ही रेकमेंडेड है दिन में। 300 ग्राम मतलब आपने पाइनएप्पल खा लिया तो कितना ज्यादा फ्रक्टोज ले लिया, सिंपल शुगर ले लिया, है ना। तो इतना तो हम खा नहीं सकते हैं। तो लेकिन जितना आपको फाइबर चाहिए उतना फाइबर आपके 1 स्कूप ऑफ फाइबर जी में है। 100 ग्राम बाजरा में जितना फाइबर होता है ना, आप 100 ग्राम बाजरा तो डेली नहीं खा सकते हो, तो 100 ग्राम बाजरा में जितना फाइबर है
उतना एक स्कूप आपके फाइबर जी में फाइबर है, राइट। सो ऐसा नहीं कि इसमें ये सारी चीजें हैं, हम बस कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि अगर आप 4 एप्पल खाते हो तो 4 एप्पल में जितना फाइबर आपको मिलता है ना, उतना फाइबर आपके 1 स्कूप उसमें है। तो ये कंपैरिजन है, 4 चीजों का कंपैरिजन है। तो ये मत सोचिए कि इसमें गार्लिक है या इसमें एप्पल है, नो। हम सिर्फ फाइबर का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आप 4 एप्पल खाओ या फिर आप 300 ग्राम पाइनएप्पल खाओ तो आपको जितना फाइबर मिलेगा उतना आपको 1 स्कूप से ही मिल जाएगा। बट इतना तो हम फल खा ही नहीं सकते ना, 4 एप्पल इज नॉट रिकमेंडेड। ओनली 100 ग्राम फ्रूट ही आप दिन भर में खा सकते हो, है ना। सो इसको 1 स्कूप डेली लेना है। ये आप 45 मिनट्स टू 1 आवर पहले ले सकते हैं कोई भी मील के। आइडियली होता है कि आप डिनर से पहले लें, लेकिन बहुत से लोगों को ये अलग अलग सूट करता है। तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं, आप कभी भी ले सकते हो। आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं, आप इवनिंग में ले सकते हो, 4 5 6 बजे भी ले सकते हो, आप डिनर से 1 घंटा पहले ले सकते हैं, कभी भी आप ले सकते हैं जैसे ये आपको सूट कर रहा है। और अगर आप ये पहली बार ले रहे हैं तो आप हाफ स्कूप से स्टार्ट करें, क्योंकि एकदम से अचानक से आपकी बॉडी को इतना फाइबर मिलेगा तो हो सकता है आपको उतना प्रॉपरली बॉडी टाइम लेती है एडजस्ट करने में। सो हाफ स्कूप से स्टार्ट करें। पानी का इंटेक अच्छा रखें, क्योंकि आप ज्यादा फाइबर लेंगे तो पानी भी ज्यादा चाहिए आपकी बॉडी को, है ना। तो पानी भी 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी दिन में पीना है। एक्सरसाइज आप कर सके तो और भी अच्छा है, आपका गट और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन जब आप रखते हैं ना, होलिस्टिक अप्रोच लगते हैं, तो आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूव करता है, बेटर इंप्रूव करता है, राइट। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट 3 प्रोडक्ट्स